इनका तो सबसे बड़ा प्रेम है, प्रेम संबंध है। लेकिन इन्होंने उस सब प्रेम, घर के प्रेम को, माता पिता के प्रेम को, पति के प्रेम को, पुत्रों के प्रेम को, पुत्रियों के प्रेम को, सबके प्रेम को छोड़ दिया और भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया। या दुस्त्यजम स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजैर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। बताया गया कि वेद वृक्ष है। वेद क्या है? वृक्ष। भागवत में शुरू में बताया निगम कल्पतरो, वेद रूपी के एक कल्प वृक्ष है। अब क्या हुआ, लोग उस वेद रूपी वृक्ष के ऊपर भगवान को ढूंढने लगे कि वेद रूपी वृक्ष में भगवान मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा। नहीं मिला, ब्रह्म नहीं मिला। कहाँ पर? वेद रूपी वृक्ष में नहीं मिला। वो मिला तो कहाँ मिला? वो ब्रह्म मिला तो कहाँ मिला? वो ब्रह्म मिला तो गोपियों के आंचल में छिपा हुआ मिला। भागवत कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। वेदतरो प्रतिशाखं मृगितं मिलितं न तद ब्रह्म। क्या कह रहे? वेदतरो, वेदतरो वेद रूपी जो वृक्ष है उसकी प्रतिशाखम, उसकी एक एक शाखा में, एक एक डाली में मृगितम ने ढूंढा। किसको ढूंढा? तद ब्रह्म, उस ब्रह्म को ढूंढा। वेद रूपी वृक्ष की एक एक डाली में आज ब्रह्म को ढूंढा। ब्रह्म को कितने न मिलितम, न मिलितम, मिला ही नहीं है। कहाँ मिला? कि मिलितम, मिलितम, मिल गया, मिल गया। कहाँ मिला? इदारिम गोपवधूटी, गोपवधूटी पटांजले नद्धन। गोपवधू, गोपवधू माने गोपी। उस गोपी की आज आंचल में बंधा हुआ वो ब्रह्म मिला, वो परमात्मा मिला, वो भगवान मिला। उपनिषदों के अर्थ को ब्रजवासियों ने उखल में बांध दिया। उपनिषदर्थम उखले निबद्धम। परंतु गोपियों ने ऐसा आश्चर्य प्रकट किया कि अर्थ को ही लेकर उखल में बांध दिया। जो किसका अर्थ है? उपनिषदों का अर्थ है, जो वेद का अर्थ है। हमारे यहाँ शाब्दिक विद्वान है, जरा ध्यान से सुनो। हमारे यहाँ शाब्दिक विद्वान है। उनमें कोई कोई कहते हैं कि शब्द प्रत्येक ज्ञान में अनुगत होता है। अनुविद्धम इव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते, वाक्यपदीय में आया है। जितना भी लोक व्यवहार का ज्ञान है उसमें शब्द अनुव्याप्त ही रहता है। अर्थात शब्द बड़ा भारी सूक्ष्म है।
और कोई कहते हैं कि शब्द और अर्थ औत्पत्तिक इन दोनों का संबंध है, नित्य संबंध है। कोई कहते हैं कि दोनों बिल्कुल एक ही हैं, शब्द और अर्थ अलग नहीं है, एक ही। कोई कहते हैं कि ज्ञान से शब्द बनते हैं, कोई कहते हैं कि शब्द से ज्ञान होता है। कोई कहते हैं कि शब्द और ज्ञान युगपत हैं, एक जैसे हैं। और कोई कहते हैं कि दोनों विज्ञान मात्र ही हैं। कोई कहते हैं कि दोनों अधिष्ठान मात्र ही हैं। विज्ञान मात्र और अधिष्ठान मात्र होने में फर्क है। विज्ञान में धारा है और अधिष्ठान में धारा नहीं है। परंतु क्या हुआ, यहाँ ब्रज में तो बड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। ब्रज में तो अर्थ को ही उखल में बांध लिया, अर्थ को ही उखल में बांध लिया। बोली कि अब तुम्हारे शब्द हो चाहे ना हो, तुम्हारा ज्ञान हो चाहे ना हो, लेकिन अर्थ तो हमारा उखले निबद्धम, उखल में ही बंधा हुआ है, उखल में बंधा हुआ। इसलिए उद्धव जी कहते हैं कि मैं तो बनो वृंदावन की कोई झाड़ी और उस पर पड़े गोपियों की चरणों की धूल, क्योंकि इन गोपियों ने श्री कृष्ण के चरणारविंद को अपने हृदय पर रखा, जो बड़े बड़े योगी और ज्ञानियों को भी नहीं मिलता। मैं तो वंदना करता हूँ नंद बाबा के ब्रज की इन गोपियों के चरण रेणु की, जिनका हरि कथोद गीता तीनों लोगों को पवित्र करता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, अब उद्धव जी मथुरा लौटने के लिए तैयार हुए। ब्रजवासियों ने उनको तरह तरह की भेंट पूजा ला करके दी। फिर बड़े अनुराग से यह कहा कि उद्धव जी, हमें कृष्ण की अपेक्षा उनकी प्रसन्नता की अधिक आवश्यकता है। वे नहीं आ पाते तो ना आए, न आने में ही उनको आनंद मिलता है तो ना आए, मथुरा में ही रहें। तुम नीके रहो, उन्हीं के रहो। उनको जहाँ सुख मिलता है वहाँ रहें। लेकिन उद्धव जी, हम अपने लिए भी कुछ चाहते हैं। इस पर मानो उद्धव जी ने पूछा कि तुम अपने लिए क्या चाहते हो? ब्रजवासियों ने कहा कि बस हम तो ये ही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि मनसो वृत्तयो नस्यो कृष्ण पादाम्बुजाश्रया। ब्रजवासियों ने कहा, हम तो केवल ये चाहते हैं कि हमारे मन की जो वृत्तियाँ हैं वो श्री कृष्ण के चरणारविंद का आश्रय ग्रहण करे।